दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब सरकार या नगर निगम कह लो या जो भी सिस्टम हमारा चलता है हमारे घरों के आसपास, जो भी इस तरीके के काम देखते हैं, आपको पता होगा जब वो अतिक्रमण हटाते हैं तो वो हटाए चले जाते हैं। अगर वो कोई चीज़ बनाने के मूड में आ गए, मान लो कुछ भी बनाना है तो वो बनाने के मूड में आ जाएंगे, फिर उन्हें कोई बंदा चैलेंज नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा ही केस आया जबकि सिस्टम से कुछ टॉयलेट वगैरह बन रहे थे, तो इस चीज़ में सामने आए कुछ लोग, लेकिन जज साहब ने सारी दलील सुनी और इसका कुछ अलग ही तौर पे फैसला दिया। आओ सारी बात सुनो। अरे आप होते कौन हो बताने वाला कि शासन कहाँ करे? आपको क्या तकलीफ है सर ये बिल्कुल बताइए। सर, एटमॉस्फेयर सर, अगर यदि सटके उससे बना रहेगा सर अच्छा, तो लोग वहां साफ बाहर क्या। खड़े होकर करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर, बाहर खड़े कैसी बात होके कर रहे हैं मेरे भाई? सर। आपको क्या तकलीफ है? सर प्रॉब्लम एटमॉस्फेयर का है सर। एटमॉस्फेयर का है तो आप अपने घर का बंद कर दीजिए सबसे पहले। ओए आपके घर शाबाश। के अंदर है क्या? नहीं, सर घर के वहां पे आपका एटमॉस्फेयर खराब नहीं हो रहा है? आप तो गांजा भी बेचते हैं सर, ऐसा आरोप ओहो। लगाया गया था। आप तो लड़कियों को छेड़ते भी हैं। ओहो। आप तो एटमॉस्फेयर खराब नहीं होता सर। सबसे पहले इनके घर में जितने भी टॉयलेट्स हैं ना सर, तोड़ दीजिए। कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है सर? माय लॉर्ड, रिस्पोंडेंट नंबर 3 नगर पालिका निगम सुलभ कॉम्प्लेक्स बना रहा है माय लॉर्ड, मंदिर के ही सुलभ समीप। कॉम्प्लेक्स। मंदिर? मंदिर के समीप माय लॉर्ड। मंदिर के समय कितनी दूर है सर? मंदिर से कितनी दूर है? माय लॉर्ड, मंदिर के जो बैक साइड से है ना सर। कितनी दूर है सर? सर दूरी तो सर मैंने आइडेंटिफाई। पब्लिक यूटिलिटीज मंदिर में जो लोग पूजा पाठ करने आएंगे तो उनको पब्लिक यूटिलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? माय लॉर्ड बट तो अगर शासन उनकी सहूलियत के लिए अगर काम कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है सर सर? हमारा निवेदन सिर्फ इतना था सर, सीट नंबर माय लॉर्ड, मैं काइंडली सी द एग्जैक्ट इवन पेज नंबर 12 पे। सर सीट नंबर 6 जो है इसमें जो बाजार, कुआं बाजार, मंदिर एवं चबूतरा। पेज नंबर? सर पेज नंबर 12 सर। पेज नंबर 12। इसमें सर बहुत खाली जगह पड़ी हुई है सर। हाँ, आप कौन सर होते हो थोड़ा सा बताने वाले? डिस्टेंस हमारा अरे आप होते कौन हो बताने वाला कि शासन कहाँ करे? आपको क्या तकलीफ है सर ये बिल्कुल बताइए। सर, एटमॉस्फेयर सर, अगर यदि सटके उससे बना रहेगा अच्छा, सर लोग तो वहां साफ बाहर क्या। खड़े होकर करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर, बाहर खड़े कैसी बात होके कर रहे हैं मेरे भाई? सर। पब्लिक यूटिलिटी है, ये देखेंगे ना। और आपको क्या तकलीफ क्या है सर? आप कहाँ के सर रहने मंदिर वाले का हो? एटमॉस्फेयर जो है ना सर। अरे आप क्या वहां रहते हो? नहीं सर, रहते तो नहीं है सर, लेकिन सार्वजनिक स्थान, पूजा आपको स्थल है। आपको क्या तकलीफ है? आप बताइए, आप अपने अपने लोकस तो बताइए आपका। सर प्रॉब्लम एटमॉस्फेयर का है सर। एटमॉस्फेयर का है तो आप अपने घर का बंद कर दीजिए सबसे पहले। आपके घर के अंदर है क्या? नहीं, सर घर के वहां पे आपका एटमॉस्फेयर खराब नहीं हो रहा है? सर वो बट दैट इज पब्लिक। पब्लिक प्लेस में आपको क्या तकलीफ हो रही है? घर के अंदर आप बना के रखे हैं तब तो आपको एटमॉस्फेयर खराब नहीं हो रहा। और जरा अपनी हिस्ट्री देखेंगे, देखिए जी सर। कितने मुकदमे हैं आपके खिलाफ। आप तो गांजा भी बेचते हैं सर, ऐसा ओहो। आरोप लगाया गया था। सर इसकी जानकारी। आप तो लड़कियों को छेड़ते भी हैं। आपका एटमॉस्फेयर खराब नहीं होता सर। 12 नंबर पे देखिए क्या किया था आपने। हम्म। और आपको तो 302 की 302 के भी मुलजिम है सर। आप तो सजा याफ्ता आदमी है। ओहो। आजीवन कारावास हुई थी आपको तो, है सर? सर ये सर मुझे जानकारी नहीं सर इन सब चीजों की, बट सर। तो सर सबसे पहले इनके घर में जितने भी टॉयलेट्स हैं ना सर, तोड़ दीजिए। हाँ भाई, बाहर एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है तो ये घर का एटमॉस्फेयर तो ठीक करने पहले। हो सकता है उसी कारण से इतना ये ऑफेंस कर रहे हो। नहीं सर। कुछ नहीं सर, फालतू की बातें। 17904/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that the respondent number 3 is constructing a public utility ब्रैकेट में यूरिन पब्लिक यूटिलिटी ब्रैकेट में यूरिनल ब्रैकेट में सार्वजनिक सुलभ शौचालय नियर हनुमान टेम्पल विच इज लाइकली टू
spoil the atmosphere around the Hanuman temple, and therefore the respondent number 3 may be restrained from constructing a Sulabh Shauchalaya. Full stop. However, the counsel for the petitioner could not point out the distance between the public utility built premises and the under constructed public utility premises and the Hanuman temple. Well, system. The counsel for the state, after seeking, has already sought instructions from the respondents and submitted that as many as 17 offenses were registered against the petitioner, and in one case he has been awarded life sentence. Apart from the offense under NDPS, decided to construct a public utility premises so that the surrounding areas can be kept clean and hygienic. Heard the learned counsel for the parties. Construction of a public utility premises for the benefit of the devotees cannot be said to be an activity detriment to the atmosphere and ecological balance. On the contrary, the easing of so how even the counsel for the petitioner could not point out the distance between Hanuman temple as well as the under constructed public utility premises. Furthermore, the public utility premises is being constructed for the benefit of the devotees as well as for keeping the surrounding areas clean and hygienic. Furthermore, the applicant petitioner himself has a criminal history and he has not verified as to why he has approached this court seeking for seeking a direction for restraining the respondent municipal council for constructing the public utility premises. Consider for since the public utility premises is being constructed for the benefit of the devotees as well as for keeping the area surrounding to the Hanuman temple as clean and hygienic, this court is of considered opinion that no case is made out warranting interference. The petition fails and is hereby dismissed. सर आप कभी ग्वालियर हाईकोर्ट गए? आप जाइएगा सर। जी सर। वहां पे गेट नंबर 3 के पास एक पब्लिक यूटिलिटी प्रेमाइसेस बना हुआ है। उसी प्रेमाइसेस के अंदर एक रेस्टोरेंट चलता है। उसी प्रेमाइसेस में वहां पे ओपन एयर, वहां पे सिटिंग एरियाज है। प्रेमाइसेस भी गलत कह रहा हूँ, उसी बिल्डिंग में। और वहां पे लोग बैठ के नाश्ता ये सब करते हैं और वो प्रेमाइसेस हमारे घर के सामने, हमें तो कभी फॉल स्मेल नहीं आई। नंबर 1, अगर फॉल स्मेल हो तो कोई भी आदमी वहां बैठ के नाश्ता कर सकता है क्या? आजकल सर उसको बड़ा प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। आप कभी देख के आइएगा सर, अगर कभी जाए मौका लगे तो जरूर देखिएगा। और आपको वो रेस्टोरेंट शाम को चलता हुआ मिलेगा। अगर आप दोपहर में देखोगे तो आपको बस खाली कुर्सियां और बंद रेस्टोरेंट दिखेगा। सेम बिल्डिंग है, प्रेमाइसेस भी नहीं है, सेम बिल्डिंग। जी दोस्तों, यहाँ पे केस सीधा सीधा खारिज कर दिया जज साहब ने ये कह के कि भैया हम डिवोटीज की अगर कोई सर्विस दे रहा है तो आप सर्विस क्यों रुकवा रहे हो? ठीक है, आपको एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम है तो कह रहे हैं उसकी टेक केयर वो लोग करेंगे अच्छे से। और उससे बड़ी बात जज साहब ने ये पूछ ली कि भैया मंदिर और जहां ये टॉयलेट वगैरह बन रहे हैं उनका गैप कितना, डिफरेंस कितना, एरिया कितना आ रहा है, वो एरिया बता ही नहीं पा रहे। उसने ये बोल दिया जी उसकी बैक साइड है। तो जज साहब कह रहे भाई पता तो लगे, आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आए हो, सीधा यहाँ पे पिटीशन डाल रहे हो। अच्छा, जिस बंदे ने पिटीशन डाली है उसके ऊपर 17 केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इवन 302 तक का उसको मतलब एक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक मिली है बंदे को। और इस तरीके के मतलब उसकी, क्योंकि जज साहब हैं, लोग हैं जो हिस्ट्री भी तो देखते हैं ना कि भैया तुम्हारी अपनी क्या हिस्ट्री है जो तुम दूसरे को ऊपर उंगली उठा रहे हो।
तो एक ऐसा भी केस है, ठीक है, जज साहब ने जो फैसला लिया बढ़िया ही था, क्योंकि वैसे भी उन्होंने न्याय ही करना था, पर जो भी उन्होंने नगर काउंसिल जो कर रहा है उन्होंने उसको वहां पे ठीक ठहराया। तो मिलते हैं किसी